नमस्कार, स्वागत है आपका A to Z न्यूज अपडेट में। मैं आपके साथ राकेश कुमार सुखवारिया। कैसा हो हमारा पार्षद? आने वाले समय में पार्षद के इलेक्शन होने वाले हैं और तमाम जनता, तमाम शहरवासी की नज़र एक एक व्यक्ति पर है, एक एक पार्षद पद के उम्मीदवार पर है कि अब की बार पार्षद कैसा होना चाहिए। क्योंकि पार्षद के जब चुनाव आते हैं तो सभी पार्षद पद के उम्मीदवार गली मोहल्ले नुक्कड़ सभा करके, हाथ जोड़कर, पैर पूजकर वोट की अपील करते हैं। परंतु 5 साल तक क्या ऐसी बात हो जाती है कि विकास कार्य जों की तोपड़े होते हैं। कैसा होना चाहिए अब की बार हमारा पार्षद? नए पार्षद आपके पास आएंगे, नए चेहरे आएंगे, उन चेहरों में से कोई बनेगा एक पार्षद। और सबसे बड़ी बात कि अब की बार जो पहले 40 वार्ड थे अब 45 वार्ड हो चुके हैं। वार्डबंदी का काम अभी चल रहा है और ऐसे में कुछ गांव भी थे जिनको गांवों में अब नगर निगम में जोड़ दिया है। और सबसे बड़ी बात कि गांव में विकास कैसे होता था, परंतु अब नगर निगम ने वो भाग दौड़ जो थी गांव की विकास कार्यों की अपने हाथ में ले ली है। ऐसे ही हमारे साथ एक साथी हैं जो पार्षद पद के उम्मीदवार हैं। सबसे पहले हम परिचय जानेंगे कि क्या करते हैं, क्या एजुकेशन है, क्यों लड़ना चाहते हैं। तमाम बातें हम करेंगे कि कैसा हो हमारा पार्षद, कैसा हो आपका पार्षद। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, सबसे पहले मैं परिचय जानना चाहूँगा आपका। मेरा नाम रोहतास चौधरी है और नहर पार के गांवों में वजीरपुर पलवली के पास एक छोटा सा बादशाहपुर गांव है, जहां पर एक अम्मा का बहुत बड़ा अस्पताल बन रहा है 2300 बेड का। अम्मा अमृतानंदमयी हॉस्पिटल के नाम से बहुत बड़ा अस्पताल है, जो पूरे एशिया का शायद सबसे बड़ा अस्पताल है। वो लैंडमार्क है हमारे गांव का। एक भिन्न भिन्न वर्गों के लोग हमारे इस क्षेत्र में रहते हैं नहर पार, और बहुत अच्छी सामाजिक समरसता के साथ, बड़े प्यार, बड़े शांति और भाईचारे के साथ हमारा क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। इसी में मैं पिछले 13 सालों से 14 सालों से लगातार पूर्व कांग्रेसी विधायक हैं तिगाम से, भाई ललित नागर जी, मैं उनका निजी सचिव भी रहा हूं और उनके साथ मैंने बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया है। भाई ललित नागर जी ने भी मुझे अपने छोटे भाई की तरह उंगली पकड़कर चलना भी सिखाया है, समाज में जीना भी सिखाया है। मैं उनका जीवन भर कर्जदार रहूंगा। उनके साथ लगातार 13-14 सालों से मैंने जो सीखा है वो एक जनसेवा सीखी है कि गरीबों की, पीड़ितों की, शोषितों की, अपेक्षितों की, दबे कुचलों की, क्षेत्र के हर वर्ग की कैसे मदद की जाए, कैसे सेवा की जाए। जनसेवा पिछले 13-14 सालों से हम लोग मिलकर कर रहे हैं। एक हमारा ग्रुप है, भाई ललित नागर जी की बहुत बड़ी टीम है जो पूरे क्षेत्र में और इलाके में, पूरी तिगाम विधानसभा में, पूरे फरीदाबाद में सेवा करने का काम करती है। मैं भी उसी टीम का एक सदस्य हूँ। और जब हमने ये सोचा कि जब हमने काम में सेवा का ही ले लिया तो फिर क्यों ना एक कदम आगे बढ़कर राजनीति में आकर लोगों की सेवा करने का काम किया जाए। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं पार्षद के जो ये चुनाव आ रहे हैं काउंसलर के, नगर निगम के, मैं इनमें आगे बढ़कर पार्षद का चुनाव लड़ने का सोच रहा हूं और लड़ने का मन बनाया है। रोहतास जी, अगर एजुकेशन की बात करें तो कितनी मतलब आपकी एजुकेशन है? मैंने प्राथमिक शिक्षा अपने गांव समाज के स्कूल से ही, बादशाहपुर के सरकारी स्कूल से ही प्राप्त करी। उसके बाद आगे की शिक्षा मैंने महादेव देसाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो लक्ष्मण बाग के नाम से सेक्टर 16 में है, मैंने वहां से प्राप्त की। उसके बाद नेहरू कॉलेज का दौर चला। उसके बाद मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी 2 साल बिताए। उसके बाद इंडस्ट्रियल में भी कुछ दिन मैंने बिताए। ऐसे ही करते करते आगे जीवन में बढ़ता गया। और फिर जब से मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि जब से मैं भाई ललित नागर जी के संपर्क में आया, उन्होंने मुझे, वो मेरे सामाजिक गुरु हैं, मैं उनको सामाजिक गुरु मानता हूँ। उन्होंने मुझे उंगली पकड़कर समाज में बैठना, उठना और चलना और बोलना सिखाया। उनका मैं जीवन भर ऋणी रहूँगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई आपको कि आप जन सेवा में उतरे हैं। और दोस्तों, पार्षद के बारे में जानकारी, पार्षद की मतलब एजुकेशन, सदस्य क्या काम करते हैं क्या नहीं करते, इसकी पूरी जानकारी जनता को होनी चाहिए। लगभग अगर आप माने तो 50% जनता को पार्षद के बारे में पता नहीं होता कि पार्षद की मतलब एजुकेशन क्या है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पार्षद जो हमारे वार्ड 40 के पार्षद हैं, उनमें कुछ पार्षद लेडीज हैं, परंतु वो लेडीज कभी बाहर नहीं निकलती क्योंकि घूंघट करके वो समाज में काम करते हैं। उनके जो नीचे उनके देवर हैं, उनके पति हैं, वो काम करते हैं। तो क्या ऐसा पार्षद हमारा होना चाहिए? ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या
ऐसे पार्षद होनी चाहिए कि पार्षद मैं बन जाऊं और मैं फिर घर बैठ के काम करूं और मेरे नीचे मेरे भाई या कोई भी अन्य सदस्य वो काम करे। परंतु जब उनकी कोई एक जनसभा होती है तो उन्हें ये नहीं पता कि मैंने अपने विकास में क्या कार्य किए क्या नहीं करे। तो आप ये तय करें कि हमारा पार्षद कैसा हो। और रोहतास चौधरी जी ने बताया कि पूर्व विधायक ललित नागर, आपने नाम सुना है और बहुत अच्छे उन्होंने काम किए हैं, उनके साथ ये उनके एक मतलब सरकारी पीए उनके रहे हैं। और आप देखें कि किसी भी एमएलए के साथ अगर सबसे ज़्यादा मेहनत जो करता है वो उनका पीए करता है, क्योंकि जनता के विकास कार्य, कोई समस्या, कोई सुझाव या कोई मीटिंग या कोई कार्यक्रम, उद्घाटन समारोह, जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो एक पीए के होते हैं। तो आप सोचें कि जब एक विधायक के साथ अगर उसका पीए है तो उसकी सोच एक विधायक वाली है। और सबसे अहम बात कि ये अपने वार्ड, अपनी जन्मभूमि से ही पार्षद पद के उम्मीदवार हैं। सबसे पहली बात कि जब गांव था वो, तो ये सरपंच के मतलब इलेक्शन लड़ने जा रहे थे, परंतु अब नगर निगम में वो गांव आ गए तो उन्होंने सोचा कि अब मैं नगर निगम का मैं चुनाव लड़ूंगा और यहाँ पर मैं जीत कर अपने ही गली मोहल्ले, अपने पड़ोस के साथ मिलकर उनकी समस्याओं को मैं सुनूंगा। तो सर बहुत बहुत आपका स्वागत है, बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से आपको कि आप जीतें और अपने गांव की सेवा करें। थैंक यू। अब हम बात करेंगे कि इलेक्शन की तैयारी, ठीक है, चुनावी रणनीति, मुद्दे, वादे, ये हर कोई पार्षद करता है। क्या लेकर जाओगे अब की बार जनता के बीच में, क्योंकि जनता के साथ तो बहुत से पार्षद आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर पूजेंगे, फिर 5 साल जीत के बैठ जाएंगे और जनता फिर वही रोडों पर प्रदर्शन करती रहेगी, नारेबाजी करती रहेगी। तो आप अपने वार्ड, अपनी जन्मभूमि पर कैसे क्या कार्य करोगे और क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम किसी भी जनप्रतिनिधि को चुनकर भेज देते हैं और फिर लगातार 5 साल जनता मजबूरी में धरना प्रदर्शन, लोगों को, अधिकारियों को ज्ञापन देना और इसी प्रोटेस्ट में लगी रहती है किस तरह उनके काम हो जाएं। बहुत बड़ी बात है कि सत्ता में आने के बाद कई लोग घमंड में और सत्ता के नशे में चूर हो जाते हैं। हमने पिछले लगभग 15 सालों से काफ़ी देखा है कि जो लोग जीत जाते हैं और जीत कर चले जाते हैं वो लोग दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखते और जनता के बीच में नहीं आते। हमने देखा है कि हरियाणा सरकार की इतनी सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं जो गरीब को, दलित को, शोषित को, SC ST को, किसी दूसरे वर्गों को, अगर वो सारी योजनाएं हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि जनता के बीच में ले जाकर बताएं और उनका फायदा दिलवाएं तो मैं समझता हूं समाज में एक सामाजिक समरसता और एक समन्वयता आने का काम होगा। लेकिन जीतने के बाद चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो दूसरे पद के उम्मीदवार हो जो जीते हुए हों, वो जनता के बीच में जब नहीं जाते हैं तो वो सरकारी कल्याणकारी योजनाएं जनता तक नहीं पहुंच पाती। मैंने ये अपने जीवन में देखा है क्योंकि मैंने सत्ता भी देखी हरियाणा में। जब विधायक जी चुनाव हार गए ललित नागर जी, तो हमने सत्ता का दौर भी देखा। फिर हम ललित नागर जी जीत गए तो हमने विपक्ष का भी दौर देखा। तो हमने ये भी देखा बड़े नजदीक से कि चुने हुए जनप्रतिनिधि जनता के बीच में नहीं जाते, जबकि ललित नागर जी ने जब सत्ता थी और जब जीते नहीं थे तब भी जनता के बीच में जाकर बहुत सारे काम कराए, और जब जीत गए और सत्ता नहीं आई तब भी कॉलोनियों में, सेक्टर्स में, गांवों में इतने काम कराए, इतनी योजनाएं लाए, गरीबों के लिए इतनी योजनाएं लाए। एक पेटी ग्रांट होती है जो विधानसभा में एक विधायक को मिलती है, इतनी गरीब लोगों की डायरेक्ट मदद करी। मैं कहता हूं मैं आपको बता नहीं सकता, ऐसे गरीब लोग हमारी कॉलोनियों में बसते हैं, उनकी सेवा की। तो उन्हीं से, विधायक ललित नागर जी से ही प्रेरणा लेकर मैंने भी जनता की सेवा करने का मन बनाया है। और मैं आज आपको ये आत्मा से कह सकता हूं कि मैंने अपनी बची हुई जिंदगी लोगों की सेवा को समर्पित कर दी है। और इसीलिए मैंने ये सोचा कि पद पर बैठकर शायद मैं ज्यादा सेवा कर पाऊंगा लोगों के बीच। आज भी आपकी मेहरबानी से और जनता के आशीर्वाद से मेरे घर पे लोग मुझसे मिलने के लिए, मुझे प्यार और आशीर्वाद देने के लिए, अपने किसी काम के लिए मेरे पास सुबह से शाम तक आते हैं। दफ्तर की तरह घर चलता है, लोग आते हैं, मुझे अच्छा लगता है। मेरे घर पे मैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा उनका आवभगत और सम्मान कर पाऊं, ये मेरा सौभाग्य है। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे पास आए, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाऊं, मिलकर रहें, लोगों के काम कर सकूं। आज भी मैं एक सेवादार और नौकर की तरह लोगों के काम करता हूं और मैं ये सोचता हूं कि मैं भी मेरी नौकरी ये पक्की हो जाए, इस पद पर लोग मुझे बिठा दें ताकि मैं और ताकत के साथ लोगों की सेवा कर पाऊं। इस भावना के साथ आज मैं मैदान में आया हूं, ये सोच कर आया हूं। दोस्तों वही फिर हमारा सवाल कि कैसा हो हमारा पार्षद, और सबसे बड़ी बात कि आपके वार्ड में यदि कोई
टिकट या वोट मांगने आता है आपके पास दिल्ली से या आपके अदर एरिया से, तो आप सोचो कि किसको देनी चाहिए वोट? आपके वार्ड के व्यक्ति को जो आपके साथ पला है, बड़ा है, खेला है, कूदा आपके साथ, आपके बच्चों के साथ, आप उसे जानते हैं, आपके नगर की हालत जानता है, आपके परिवार की हालत जानता है कि मेरे इस वार्ड में कितने लोग रहते हैं, क्या समस्या है उनकी, क्योंकि जो समस्या जो आपकी वो इनकी भी समस्या है। मैं बात आपकी कर रहा हूं कि आपको कैसा पार्षद अब की बार चुनना है। ये आपकी सोच है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें आप जरूर बताएं कि कैसा हो हमारा पार्षद। रोहतास जी, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि आप अपने ही वार्ड से लड़ रहे हो, आप अपने वार्ड के स्थायी निवासी भी हो, खेले कूदे बड़े, बचपन हुई बीता, और सबसे अहम बात कि आप एक विधायक के साथ रहे हो। तो आपके गांव में क्या क्या समस्या हैं और उन समस्याओं के लिए कैसे अपने गांव वासियों के साथ कंधे से कंधा लड़ाकर आप चलोगे? क्या कहना चाहोगे जनता से आप? हमारा जो ये क्षेत्र है नहर पार का, ये भिन्न भिन्न वर्गों का है। सब लोग बड़े प्यार से, बड़े शांति और भाईचारे के साथ यहाँ रहते हैं। मैं भी वहीं जन्मा हूँ, पला हूँ, बढ़ा हूँ, वहीं पे शिक्षा ली है, वहीं पे रहा हूँ, वहीं पे सीखा हूँ। लोगों ने मुझे, बड़े बुजुर्गों ने बड़े प्यार से सम्मान देकर आज यहाँ तक हम पहुँचे हैं। मुझे एक एक चीज़ की, एक एक समस्या का अपने क्षेत्र के बारे में सब कुछ पता है। चाहे सड़क की बात हो, सीवर की बात हो, ड्रेनेज की बात हो, पानी की निकासी की बात हो, पीने के पानी की बात हो, बिजली की बात हो, रोजगार की बात हो, मुझे अपने क्षेत्र के बारे में और अपने क्षेत्र के लोगों के बारे में एक एक चीज़ का पता है। जब मैं ये सोचता हूँ कि जब मुझे पता है एक एक चीज़ के बारे में, और हम आज भी भाई ललित नागर जी के माध्यम से लोगों की सेवा करते हैं, तो क्यों ना आगे भी इसी बात को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं। और जनता की सेवा करने का ही मन बिल्कुल बना हुआ है और जनता की सेवा करने के लिए ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। रोहतास जी, बहुत अच्छी बात है, परंतु अब की बार एक कठिन परिस्थिति है, क्योंकि 5 साल जो गए हैं ये जनता ने देखे हैं। जनता ने काफ़ी प्रदर्शन किए, काफ़ी रोष प्रदर्शन किए, काफ़ी ज्ञापन दिए, परंतु समस्या जो की त्यों खड़ी रहती है। पानी की समस्या, सीवर की, और सबसे बड़ी बात कि वार्ड में केवल 3 समस्या देखने को मिलती हैं: सड़क, पानी, सीवर और एक लाइट। इनसे अलावा और क्या समस्या है जो आप अपने वार्ड में कुछ परिवर्तन करना चाहते हो कि हाँ, अब की बार में कुछ ऐसा नया करूंगा? क्या नया होगा वो? हमारे पूरे फरीदाबाद नगर निगम में कोई विकास नाम की चीज है ही नहीं। और है भी क्यों नहीं? क्योंकि पिछले लगातार 5 साल से भाजपा के पार्षदों ने, भाजपा के नेताओं ने, भाजपा के विधायक और मंत्रियों ने और अफसरों ने मिलकर लगातार नगर निगम को लूटने का काम किया। आप सबने और पूरे हरियाणा प्रदेश ने और देश ने देखा कि मौके पर ठेकेदार ने एक ईंट नहीं लगाई और उसके खाते में ये भाजपा के नेता और ऑफिसर्स मिलकर 50-50 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर देते। एक ठेकेदार को मात्र 30 करोड़ का टेंडर मिलता है और उसके खाते में 80 करोड़ रुपए चले जाते हैं। एक 250 करोड़ रुपए का दूसरा घोटाला सामने आता है। और जब भाजपा के नेताओं को हम लोग प्रदर्शन करके ये कहते हैं कि कम से कम इसकी जांच तो कराइए, तब वो लोग उसकी जांच माननीय गृह मंत्री अनिल विज जी को दे देते हैं और माननीय मंत्री जी उसकी जांच बिठाते हैं। तो सरकार को ठेंगा दिखाते हुए नगर निगम के अधिकारी एक कमरे में सारे सबूतों को जलाकर राख कर देते हैं। इससे कमजोर सरकार मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखी। मैं आज आपको ये कह सकता हूं, वायदा तो मैं नहीं करता, वायदों की तो राजनीति में अब जगह ही अलग कर दी। वायदा करना तो एक अभिशाप बन गया। मैं लेकिन आज आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूं कि अगर जनता ने मौका दिया और हमारी सरकार बनी तो सबसे पहले वो इन्वेस्टिगेशन होगी, वो जांच होगी, किन किन लोगों की मिलीभगत से वो पैसे किस किस के खाते में गए और किन किन लोगों ने उस पैसे को इस्तेमाल किया, इसकी जांच भी होगी, इसकी रिकवरी भी होगी और उन लोगों को सलाखों के पीछे भी डाला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे पार्षद की सोच ऐसी होनी चाहिए कि पार्षद बनने के बाद वो पहले वो काम देखे कि पहले जो कार्यकाल में जो घोटाले हुए हैं उनकी जांच पूरी हुई है। क्योंकि आप देखें कि नगर निगम का 400 करोड़ रुपए का घोटाला, 50 करोड़ रुपए का घोटाला, जिनकी जांच अभी तक चल रही है, और फिर जब जांच पहुंचती है करीबी तो उन फाइलों को जला दिया जाता है। ये एक मतलब पूरे शहरवासियों को पता है, पूरे हरियाणा वासियों को पता है, परंतु अभी जांच केवल फाइलों में अटकी पड़ी है। और वो फाइल है, वो जांच केवल एक ईमानदार अधिकारी की इंतजार कर रहा है कि कोई ईमानदार अधिकारी आए और वो अधिकारी वो जांच पड़ताल करके उसकी पूरे निष्कर्ष तक पहुंचे कि आखिर ये घोटाला क्यों हुआ, किसने लिया, क्योंकि वो जनता का पैसा है वो। बात करें अब इलेक्शन के चुनाव की, तो किस पार्टी से आप लड़ोगे? कांग्रेसी लड़ोगे या फिर आप निर्दलीय लड़ोगे, कैसे? मैं पूर्व कांग्रेसी विधायक भाई ललित नागर जी का निजी सचिव हूं और मैं कांग्रेस पार्टी की टिकट पर पार्षद पद का चुनाव लड़ूंगा और अपने क्षेत्र की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा मूलभूत सुविधाएं
और उनको हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाएं का लाभ दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा। रोहतास जी 1% मान के चलो कि अगर टिकट नहीं मिलती है तो क्या ये ख्याल अभी रहेगा, या फिर केवल पार्टी के लिए ख्याल है कि हाँ पार्टी अगर टिकट देती है तो मैं लड़ूंगा, नहीं तो फिर नहीं? मैं भाई ललित नागर जी का सेवक हूं, मैं उनको अपना गुरु मानता हूं। मैं जीवन में उनकी उंगली पकड़कर चलना सीखा हूं। उनका जो आदेश होगा वो मुझे सिरोधार्य होगा। चलो बहुत अच्छी बात। जनता से कोई अपील करना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि पिछले 5 साल लगातार भाजपा के नेताओं ने और अफसरों ने मिलकर इस फरीदाबाद नगर निगम को लूटने का काम किया है। जुल्म और जालिम में संधि हो गई है। नहर पार का एरिया, रोज लोग सड़कों पर धरना प्रदर्शन करते हैं। इस चलन को बदलने के लिए, क्षेत्र और इलाके में विकास कार्य कराने के लिए, जनता को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें देने के लिए जनता से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप लोग कांग्रेस पार्टी के पार्षदों को जिताइए और फरीदाबाद नगर निगम में एक नई टीम का गठन कीजिए जो इस क्षेत्र को, इलाके को और फरीदाबाद शहर को आगे ले जाने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोड़ेंगे आपको। दोस्तों कैसा हुआ हमारा पार्षद के बारे में एक एक जानकारी, पढ़ाई लिखाई, परिवार और वो तमाम उनके बारे में वो जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि 5 साल ये आपके बीच में रहेंगे, आपकी हर समस्या का समाधान भी यही करेंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ ये व्यक्ति पार्षद बनने लायक है, इसमें आपने कोई सच्चाई देखी है, आपके मोहल्ले का है, आपके बीच में रहा है और 5 साल तक आपकी जो हर समस्या, जो आपने इनसे जो आश्वासन दिया है, जिन्होंने जो वादा किया है, वो वादा ये पूरा निभाने के लायक हैं, तो आप जरूर चुनें। और साथ ही साथ कैसा हो हमारा पार्षद, इस कार्यक्रम के तहत अगर आपके मन में कोई विचार हो कि हाँ ये बातें होनी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगला प्रत्याशी कौन होगा, हम लगातार हर जो बनने वाले पार्षद हैं, जो मौजूदा पार्षद हैं, हर पार्षद से आपको रूबरू कराएंगे कि अब की बार कैसा होगा हमारा पार्षद। नमस्कार। आप देख रहे थे A to Z न्यूज अपडेट। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।